उत्तराध्ययन के अध्याय 34 का नाम लेशध्ययनम यानी लेश्या अध्ययन है। इसका अधिकृत विषय कर्म लेश्या है। इसमें कर्म लेश्या के नाम, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति और आयुष्य का निरूपण किया गया है। लेश्या एक प्रकार का पौद्गलिक पर्यावरण है जिसकी खोज जीव और पुद्गल के स्कंधों का अध्ययन करते समय हुई है। जब जीव से पुद्गल और पुद्गल से जीव प्रभावित होते हैं, जीव को प्रभावित करने वाले पुद्गलों को अनेक वर्ग है। उनमें एक वर्ग का नाम लेश्या है। लेश्या शब्द का अर्थ आणविक आभा, कांति, प्रभा या छाया है। छाया पुद्गलों से प्रभावित होने वाले जीव परिणामों को भी लेश्या कहा जाता है। प्राचीन साहित्य में शरीर के वर्ण, आणविक आभा और उससे प्रभावित होने वाले विचार, इन तीनों अर्थों की मार्गना की गई है। शरीर के वर्ण और आणविक आभा को, आणविक आभा यानी ऑरा को द्रव्य लेश्या यानी पौद्गलिक लेश्या और विचार को भाव लेश्या यानी मानसिक लेश्या कहा गया है। इस अध्याय में कृष्ण नील कापोत इस प्रथम त्रिक को यानी ट्रायंगल को अधर्म लेश्या, अशुभ लेश्या और तेजस, पद्म और शुक्ल इस दूसरे ट्रायंगल को धर्म लेश्या यानी शुक्ल लेश्या कहा गया है। अध्ययन के प्रारंभ में 6 लेश्याओं को कर्म लेश्या कहा गया है। आणविक आभा कर्म लेश्या का ही नामांतर है। 8 कर्मों में छठा कर्म नाम कर्म है। उसका संबंध शरीर रचना संबंधी पौद्गलों से है। उसकी एक प्रकृति शरीर नाम कर्म है। शरीर नाम कर्म के पुद्गलों का ही एक वर्ग कर्म लेश्या कहलाता है। लेश्या की अनेक परिभाषाएं मिलती है और इन शास्त्रीय परिभाषाओं के अनुसार लेश्या से जीव और कर्म पुद्गलों का संबंध होता है। कर्म की स्थिति निष्पन्न होती है और कर्म का उदय होता है। इन सारे अभिमतों से इतनी निष्पत्ति तो निश्चित है कि आत्मा की शुद्धि और अशुद्धि के साथ लेश्या जुड़ी हुई है। प्रभाववाद की दृष्टि से दोनों परंपराएं प्राप्त होती है। पौद्गलिक लेश्या का मानसिक विचारों पर प्रभाव और मानसिक विचारों का लेश्या पर प्रभाव। मनुस्मृति में सत्व, रजस और तमस के जो लक्षण और कार्य बताए गए हैं वे लेश्या के लक्षणों से तुलनीय है, कंपैरेबल है। आइए अब जानते हैं उत्तराध्ययन के इस 34वें अध्याय लेशध्ययनम यानी लेश्या अध्ययन के 64 श्लोकों का हिंदी 61 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। मैं अनुपूर्वी से क्रमानुसार लेश्या अध्ययन का निरूपण करूंगा। 6 कर्म लेश्याओं के अनुभावों को तुम मुझसे सुनो। लेश्याओं के नाम, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति और आयुष्य को तुम मुझसे सुनो। यथाक्रम से लेश्याओं के ये नाम हैं: कृष्ण, नील, कपोत, तेजस, पद्म और शुक्ल। कृष्ण लेश्या का वर्ण स्निग्ध यानी चिकना, मेघ, स्निग्ध मेघ चिकना बादल, महिष, द्रोणकाक, खंजन, अंजन व नयन तारा के समान होता है। नील लेश्या का वर्णन नील अशोक,
चाश पक्षी के परों व स्निग्ध वैडूर्य मणि के समान होता है। कापोतलेशिया का वर्ण यानी कि रंग अलसी के पुष्प, तेल कंटक व कबूतर की ग्रीवा यानी कि पिजन की जो नेक होती है उसके समान होता है। तेजोलेशिया का रंग वर्ण हिंगुल, धातु गेरू, नवोदित सूर्य यानी उगता हुआ सूर्य, नया उगा हुआ सूर्य, तोते की चोंच, प्रदीप की लौ के समान होता है। पद्मलेशिया का वर्ण भिन्न हरिताल, भिन्न हल्दी, सण और असन के पुष्प के समान होता है। हल्दी। शुक्ललेशिया का वर्ण शंख, अंकमणि, कुंद पुष्प, दुग्ध प्रवाह यानी दूध, चांदी या मुक्ताहार के समान होता है। कड़ुए तुम्बे, नीम व कटुक रोहिणी का रस जैसा कड़वा होता है। उससे भी अनंत गुना कड़वा रस कृष्णलेशिया का होता है। त्रिकटु यानी सूंठ, पीपल और काली मिर्च तथा गज पीपल का रस जैसा तीखा होता है, उससे भी अनंत गुना तीखा रस नीललेशिया का होता है। कच्चे आम और कच्चे कपित का रस जैसा कसैला होता है, उससे भी अनंत गुना कसैला रस कापोतलेशिया का होता है। पके हुए आम और पके हुए कपित रस जैसा खट्टा मीठा होता है, उससे भी अनंत गुना खट्टा मीठा रस तेजोलेशिया का होता है। प्रधान सुरा विविध आसवों, मधु यानी शहद और मेरेयक मदिरा का रस जैसा अम्ल कसैला होता है, उससे भी अनंत गुना मीठा, मधुर और अम्ल कसैला रस पद्मलेशिया का होता है। खजूर, दाख, क्षीर, खांड और शक्कर का रस जैसा मीठा होता है, उससे भी अनंत गुना मीठा रस शुक्ललेशिया का होता है। गाय, श्वान और सर्प के मृत कलेवर की जैसी गंध होती है, उससे भी अनंत गुना गंध तीनों अप्रशस्त लेशियाओं की होती है। सुगंधित पुष्पों और पीसे जा रहे सुगंधित पदार्थों की जैसी गंध होती है, उससे भी अनंत गुना गंध तीनों प्रशस्त लेशियाओं की होती है। करवत गाय की जीभ और शाख वृक्ष के पत्रों का स्पर्श जैसा कर्कश होता है, उससे भी अनंत गुना कर्कश स्पर्श तीनों अप्रशस्त लेशियाओं का होता है। मूर, नवनीत और सीरीस के पुष्पों का स्पर्श जैसा मृदु होता है, उससे भी अनंत गुना कोमल स्पर्श तीनों प्रशस्त लेशियाओं का होता है। लेशियाओं के 3, 9, 27, 81 या 243 प्रकार के परिणाम होते हैं। जो मनुष्य पांचों आश्रमों में प्रवृत्त है, 3 गुप्तियों से अगुप्त है, षटकाय में अविरत है, तीव्र आरंभ यानी सावध्य व्यापार में संलग्न है, क्षुद्र है, बिना विचारे काम करने वाला है, लौकिक और पारलौकिक दोषों की शंका से रहित मन वाला है, नृशंस है, अजितेंद्रिय है, जो इन सभी से युक्त है, वह कृष्णलेशिया में परिणत होता है। जो मनुष्य ईर्ष्यालु है, कदाग्रही है, अतपस्वी है, अज्ञानी है, मायावी है, निर्लज्ज है, गृद्ध है, प्रद्वेष करने वाला है, शठ है, प्रमत्त है, रसलोलुप है, सुख का गवेषक है, आरंभ से अविरत है, क्षुद्र है, बिना विचारे काम करने वाला है, जो इन सभी से युक्त है, वह नीललेशिया से परिणत होता है। जो मनुष्य वचन से वक्र है, जिसका आचरण वक्र है,
माया करता है, सरलता से रहित है, अपने दोषों को छुपाता है, छद्म का आचरण करता है, मिथ्या दृष्टि है, अनार्य है, हंसोड़ है, दुष्ट वचन बोलने वाला है, चोर है, मत्सरी है। जो इन सभी प्रवृत्तियों से युक्त है वह कापोत लैश्या से परिणत होता है। जो मनुष्य नम्रता से वर्ताव करता है, अचपल है, माया से रहित है, अकुतूहली है, विनय करने में निपुण है, दांत है, समाधि युक्त है, उपधान यानी कि श्रुत अध्ययन करते समय तप करने वाला है, धर्म में प्रेम रखता है, धर्म में दृढ़ है, पाप भीरु है, हित चाहने वाला है, जो इन सभी प्रवृत्तियों से युक्त है वह तेजोलेस्या से परिणत होता है। जिस मनुष्य के क्रोध, मान, माया और लोभ अत्यंत अल्प है, जो प्रशांत चित्त है, अपनी आत्मा का दमन करता है, समाधि युक्त है, उपधान करने वाला है, अत्यल्प भाषी है, उपशांत है, जितेंद्रिय है, जो इन सभी प्रवृत्तियों से युक्त है वह पद्मलैश्या में परिणत होता है। जो मनुष्य आत्र और रौद्र इन दोनों ध्यानों को छोड़कर धर्म और शुक्ल इन दो ध्यानों में लीन रहता है, प्रशांत चित्त है, अपनी आत्मा का दमन करता है, समितियों से सीमित है, गुप्तियों से गुप्त है, उपशांत है, जितेंद्रिय है, जो इन सभी प्रवृत्तियों से युक्त है वह सराग हो या वीतराग शुक्ल लेस्या से परिणत होता है। असंख्य अवसर्पणी और उत्सर्पणी के जितने समय होते हैं, असंख्यात लोकों के जितने आकाश प्रदेश होते हैं, उतने ही लैश्याओं के स्थान यानी अध्यवसाय परिमाण होते हैं। कृष्ण लैश्या की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त अधिक 33 सागर की होती है। नील लैश्या की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक 10 सागर की होती है। कापोत लैश्या की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग 3 अधिक सागर की होती है। तेजोलैश्या की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक 2 सागर की होती है। पद्मलैश्या की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति मुहूर्त अधिक 10 सागर की होती है। शुक्ल लैश्या की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति मुहूर्त अधिक 33 सागर की होती है। लैश्याओं की यह स्थिति ओघ रूप यानी अपृथक भाव से कही गई है। अब आगे पृथक भाव से चारों गतियों में लैश्याओं की स्थिति का वर्णन करूंगा। नारकीय जीवों के कापोत लैश्या की जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक 3 सागर की होती है। नील लैश्या की जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक 3 सागर और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक 10 सागर की होती है। कृष्ण लैश्या की जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक 10 सागर और उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की होती है। यह नैरकीय जीवों की लैश्याओं की स्थिति का वर्णन किया गया है। इससे आगे तिर्यंच, मनुष्य और देवों की लैश्याओं की स्थिति का वर्णन करूंगा। तिर्यंच और मनुष्य में जितनी लैश्याएं होती है उनमें से शुक्ल लैश्या को छोड़कर शेष सब लैश्याओं की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है।
शुक्ल लेशिया की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 9 वर्ष न्यून 1 करोड़ पूर्व की होती है। यह तिर्यंच और मनुष्य के लेशियाओं की स्थिति का वर्णन किया गया है। इससे आगे देवों की लेशियाओं की स्थिति का वर्णन करूंगा। देवों की कृष्ण लेशिया की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग की होती है। कृष्ण लेशिया की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें एक समय मिलाने पर वह नील लेशिया की जघन्य स्थिति होती है और उसकी उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग जितनी है। नील लेशिया की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें एक समय मिलाने पर वह कापोत लेशिया की जघन्य स्थिति होती है और उसकी उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग जितनी है। इससे आगे भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवों की तेजोलेशिया की स्थिति का निरूपण करूंगा। तेजोलेशिया की जघन्य स्थिति 1 पल्योपम और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक 2 सागर की होती है। तेजोलेशिया की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक 2 सागर की होती है। जो तेजोलेशिया की स्थिति है उसमें एक समय मिलाने पर वह पद्मलेशिया की जघन्य स्थिति होती है और उसकी उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त अधिक 10 सागर की होती है। जो पद्मलेशिया की उत्कृष्ट स्थिति है उसमें एक समय मिलाने पर वह शुक्ल लेशिया की जघन्य स्थिति होती है और उसकी उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त अधिक 33 सागर की होती है। कृष्ण, नील और कापोत ये तीनों अधर्म लेशियाएं हैं। इन तीनों से जीव प्राय दुर्गति को प्राप्त होता है। तेजस, पद्म और शुक्ल ये तीनों धर्म लेशियाएं हैं। इन तीनों से जीव प्राय सुगति को प्राप्त होता है। पहले समय में परिणत सभी लेशियाओं में कोई भी जीव दूसरे भव में उत्पन्न नहीं होता है। अंतिम समय में परिणत सभी लेशियाओं में कोई भी जीव दूसरे भव में उत्पन्न नहीं होता है। लेशियाओं की परिणति होने पर अंतर्मुहूर्त बीत जाता है और अंतर्मुहूर्त शेष रहता है। उस समय जीव परलोक में जाते हैं। इसलिए इन लेशियाओं के अनुभागों को जानकर मुनि प्रशस्त, अप्रशस्त लेशियाओं सभी का ध्यान रखे, अप्रशस्त लेशियाओं का वर्जन करे और प्रशस्त लेशियाओं को स्वीकार करे, ऐसा मैं कहता हूँ।